ये हमारा इंजेक्टर है 746 नंबर का, जो कि महिंद्रा जीतो के अंदर लगा हुआ है। तो ये है इंजेक्टर 1-14 वाला। अभी मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था आप लोगों को कि 2-16 वाला का एयर गैप कितना रहता है, किस तरह से उसका बॉल लिफ्ट वगैरह सेट करना रहता है। ये है अभी हमारा 746। इसी तरह से हमारा 580, 557 सबका में सब सेम ही रहता है, अंदर का जो सिस्टम रहता है सब सेम रहता है। तो अभी इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर एयर गैप इसका कैसे सेट करना है। कई बार रहता है यहाँ पे मशीन पे फायर करता है, रिपेयर कर देता है बिना एयर गैप सेट किए हुए, मशीन में फायर करता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है या गाड़ी मिसिंग करता है। तो उसका सारा प्रॉब्लम मैं इसके अंदर अभी वीडियो के अंदर समझाता हूँ किस तरह से इसको फिटिंग करना है, कैसे इसका एयर गैप सेट करना है। ये हमने पूरा इंजेक्टर खोल लिया है, पूरा इंजेक्टर खोल लिया। इसके अंदर वाल इसका ख़राब हो चुका है, यहाँ से पूरा बैक हो चुका है, इसका वाल यहाँ से ख़राब हो गया है, पूरा ख़राब हो गया। तो इसके अंदर हमें नया वाल डालेंगे। इसके अंदर वाल नंबर आएगा 319 नंबर का वाल लगता है, इसके अंदर हम नया वाल डालेंगे। और इसके अंदर मैं बताता हूँ इसके अंदर से 441, 580, 557, 492, 496, 706, 746 ये सब इंजेक्टर में एयर गैप किस तरह से इसको चेक करना रहता है। जितने भी 1-14 के इंजेक्टर है उसको कैसे एयर गैप सेट करना है मैं इसके अंदर पूरा बताता हूँ, कितना रखना है वो भी बताता हूँ। तो अभी हम इसके अंदर इसकी बॉडी है, इसके अंदर हम नया सील डाल लेंगे और वाल फिट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर सील डालेंगे। तो इसका वाल है, इसका सील हम इसके अंदर पहले फिटिंग कर लेंगे। इसका सील है, इस तरह से इसको लगा के अभी फ़िलहाल हम इससे बता देते हैं इसके अंदर ऐसे लगाना है। तो हो सके तो इसके ऊपर हमको ऑयल लगा लेना है। उसके बाद हम इसको, ये हमारा बैठ गया है सील, इसके अंदर हमने बैठा दिया है। अब हम इसके अंदर वाल बिठाएंगे, वाल भी हमको ऑयल लगा लेना है, ठीक है। ये हमने ऑयल लगा लिया इसके अंदर, देख सकते हैं। इसको ऑयल से फ्री करना है, ठीक है। ऑयल से फ्री होने के बाद हम इसको अंदर फिट करेंगे। ये हमने इसको यहाँ से ऊपर से दबा देना है, दबा के फिट हो जाएगा पूरा। फिट होने के बाद इसका चेक नेट है, ठीक है, इसका चेक नेट इसको टाइट करेंगे। ये चेक नेट है, हमको चेक नेट टाइट करना है, हमको 32 न्यूटन मीटर पे टाइट करना है, ठीक है। कंपनी कम बोलती है लेकिन मैं इसको 32 न्यूटन मीटर पे टाइट करूँगा। ये हमने 32 न्यूटन मीटर पे टाइट कर दिया है इसको। अब दूसरा चीज़ इसके अंदर एयर गैप कैसे सेट करना है हमको, ठीक है। ये हमारा है वाइसर है, एयर गैप वाइसर, इसको हम इसके अंदर लगाएंगे। और दूसरा इसके अंदर इसका असेंबली है, फैन असेंबली जिसको बोलते हैं। और इसके अंदर हमारा बॉल लगा है 008 नंबर का बॉल इसके अंदर आएगा, ठीक है। लोग पूछते हैं इसका साइज़ क्या रहता है बॉल का, तो मैं साइज़ भी आपको दिखा दूँ। इसका सबसे पहले कैरी पर हम 0 कर लेंगे, उसके बाद ये देख सकते हैं ये इसका 008 है। 008 का साइज 1.33 आएगा और 009 का 1.5 के आसपास आएगा, 1.5 आएगा इसका 009 का। और 001 जो क्लीन इंजेक्टर में आता है, वाइट बॉल आता है स्टील का, उसके अंदर 1.31 के आसपास आएगा, 31-32 आएगा ये। तो ये अपना तीनों 008, 009, 001 का साइज है। रोक तो ये हमने इसके अंदर वाइसर लगा दिया है। वाइसर लगाने के बाद ये जो अपना असेंबली है बॉल के साथ, उसको हमको इसके ऊपर रख देना है। ये देख सकते हैं हमने इसको ऊपर रख दिया है। उसके बाद जिससे हम एयर गैप निकालते हैं, ये हमारा मीटर है,
तो इसको पे हमको फ्लैट जगह पे रख के इसको जीरो करना है। ये हमने जीरो कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हम इसके अंदर इसके ऊपर लगा के इसका डेप्थ नापेंगे। तो देख सकते हैं आप पूरा 5.000 आ रहा है, ठीक है। इसको हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। हमने इसको यहाँ पे लिख लिया 5.000 हमारा इसका एयर गैप आ रहा था, वो हमने इसके अंदर जो डेप्थ है इसका 5.000 आ रहा था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको नोट कर लिया। उसके बाद हम इसका सेंसर है जो अपना सेंसर है, इसको हम इसकी डेप्थ चेक करेंगे, इसकी डेप्थ कितनी है। तो इसके अंदर जो कॉइल लगा है उसके ऊपर से लेकर इसके ऊपर तक की डेप्थ चेक करेंगे। तो इसको वापस से हमको जीरो कर लेना है। ये हमारा आ रहा है 5.100 है ना, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 5.100, ठीक है। तो हमको इसके अंदर से माइनस करना है, जो हमने इसको चेक किया इसके अंदर जो चेक किया हम इसको इसके अंदर से माइनस करेंगे। तो ये हमारा 0-100 आ जाएगा, ठीक है, 0-100। तो हमको इसके अंदर एयर गैप हमारा निकला है 0-100, हमको रखना कितना है 100 ± 1, ठीक है, 100 ± 1 रहता है। तो हमको 0.1010 ये हमको प्लस माइनस इतना रखना है, 0 प्लस माइनस हमको इतना रखना है। 100 ± 0.010 हमको प्लस माइनस रखना है। तो यानी हमारा 110 तक चलेगा, 10 तक, और 0.90 हमारा इसका एयर गैप इनको इसके अंदर सेट करना है। तो फिलहाल हम इसके अंदर जो इस इंजेक्टर हमारे पास जो बनाते हैं हम लोग, तो उसके अंदर सबके अंदर हम लोग 110 एयर गैप इसका सेट करते हैं। इसके अंदर सबके अंदर हम 110 एयर गैप सेट करते हैं, 0.110, ठीक है। तो इधर हमारा आ रहा है 500 आ रहा है, ठीक है। अभी हमने इसके अंदर सिम इसका मोटा कर दिया, एयर गैप बढ़ाने के लिए हमने इसको सिम मोटा किया इसके अंदर सिम लगभग 1.1 से लेके 1.5 तक का सिम इसके अंदर आता है। तो इसके अंदर हमारा 1.4 का सिम निकला था, एयर गैप बढ़ाया हमने 1.5 का सिम डाला है। तो अभी आप इस चेक कर सकते हो, इसके अंदर 0 है अभी। अब इसका एयर गैप इसका डेप्थ चेक कर सकते हो आप। अभी ये हमारा 4.90 आ रहा है, ठीक है। इसको आप 0 करते हैं, ये हमारा 4.90 आना चाहिए। ये हमारा आ रहा है 4.89, मतलब 4.90 हमारा आ रहा है, ठीक है। तो हमारा एयर गैप हुआ अभी फ़िलहाल, इसको हम इसके अंदर से 4.990 माइनस करेंगे। अभी हमने इसका डेप्थ चेक किया है, हमने इसका एयर गैप सिम मोटा करके। तो अभी हमारा आया 4.990 आया, ठीक है। अभी और उसके बाद हमने इसका सेंसर का जो था हमारा सेंसर का जो डेप्थ था वो 5.100 था। तो हम इसके अंदर से -5.100 करेंगे इक्वल टू, तो हमारा आएगा 110, ठीक है। एक डिजिट 0 नहीं दिखा रहा है, मतलब 110 हमारा आना चाहिए, 0.110। तो ये हमारा एयर गैप है। इस तरीके से हमको इसका एयर गैप सेट करना है। तो इस तरीके से हमको एयर गैप सेट करना है। और दूसरा, इसके अंदर जो सिम आता है ये भी हमारा 1.40 से 46 तक रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना है, 1.46 से ज़्यादा नहीं करना है। इसको हम चेक करते हैं कितने का है। ये हमारा आ रहा है 1.38 का आ रहा है। तो इसको हम 1.42 का डाल देता हूँ मैं इसके अंदर। सिम 1.43 का है, नो इश्यू। हम इसके अंदर 1.43 का सिम डाल देंगे। अभी ये हमारा एयर गैप हमने निकाल लिया है। तो ये अभी हमने इसके अंदर अपना वाइसर डालना, वाइसर पर स्प्रिंग डाल देना है। बहुत लोग रहते हैं स्प्रिंग को घिस देते हैं, स्प्रिंग को पतला कर देते हैं। ये सब गलत काम नहीं करना है, कभी भी गलत काम नहीं करना है। लीगल तरीके से करो, इंजेक्टर सबसे बढ़िया बनेगा आपका।
तो हमको 1.43 का हमने सिम डाल दिया है और ये स्प्रिंग डाल दिया है। तो और इसका फैन असेंबली हमको इसके ऊपर लगा देना है। फैन असेंबली लगाने के बाद सिंपल सा इसको ऐसा आराम से बिठा देना है। ये हमारा पूरा बैठ गया। ये अभी हमने इसको लगा दिया। अब इसको हम यहाँ पे इसका सेंसर टाइट कर लेंगे। हल्का सा टाइट करना है इसको, हमको पता होना चाहिए इसका पोजीशन कैसा आता है, ठीक है। उसके बाद ये वाल भी इसका नीचे फ्री होना चाहिए। इसके अंदर वाइसर भी नहीं आएगा और इसके अंदर जो टिक्की आती है टिक्की भी नहीं आएगी, ठीक है। तो हम इसको स्प्रिंग डायरेक्ट डाल देंगे। उसके बाद इसका गाइड आता है, गाइड डाल देंगे। फिर इसका क्वार्टर पिन, क्वार्टर पिन हमने डाल दिया है। अभी हमारा पूरा हो गया। अब इसके ऊपर बाद हम इसको नोजल लगा देंगे इसके अंदर। इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा रहता है, इसके लिए हमको ऊपर से पकड़ के रख के नोजल लगाना है। ऊपर से दबा के रखना और इंजेक्टर ये नोजल हाथ से कैप को पूरा टाइट करना। उसके बाद हमको छोड़ना है, ठीक है। इसको टाइट करने के बाद इसके अंदर हम 50 न्यूटन मीटर का इसके अंदर टॉर्क लगाएंगे, ठीक है। 50 न्यूटन मीटर का इसके अंदर हम इसको टॉर्क से टाइट करेंगे। तो अभी हमारा इंजेक्टर पूरा असेंबल हो चुका है। अब इसको मैं आपको टेस्टिंग करके बताता हूँ इसके अंदर रिपोर्ट कैसा आता है। हाँ, वही हाँ। ना कुछ मत करो, सीधा मशीन पे लगा। हमारा चेक हो चुका है। इसके अंदर वीएल भी थोड़ा कम आ रहा है और ईएम हमारा इतना बराबर ही आता है। नए इंजेक्टर में भी इतना ही आता है, इसके आसपास ही आएगा 10 साढ़े 10 तक। और एलएल जो है वो हमारा थोड़ा कम आ रहा है, 4.5 तक आता है, 4 साढ़े 4 तक आता है। नहीं कम आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी अपने जो इसके अंदर एयर गैप सेट करके रखे हैं उस एयर गैप में गाड़ी 100% स्टार्ट हो जाएगी और सब कुछ उसके अंदर कंप्लीट रहेगा। पायलट भी हमारा इतना ही आता है, एक के आसपास ही आता है।